जहाँ लोग छोटे छोटे बातों पे खुदकुशी कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीने के लिए क्या से क्या कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही शख्स की बात करूँगा जो जीने के लिए 438 दिन के भयंकर मौत को भी मात देकर चला आया। जी हाँ, 438 दिन। और उस शख्स का नाम है जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। दोस्तों, इनका जन्म 1975 में एल सल्वाडोर नामक एक जगह में हुई थी, जो कि सेंट्रल अमेरिका में है। वह ना चाहते हुए भी पैसिफिक ओशियन में खो गया। यह वही पैसिफिक ओशियन है जिसका एरिया पूरी पृथ्वी पर मौजूद जमीन से भी ज़्यादा है। सोचिए, अगर आप उस जगह पे फंस जाए तो क्या हालत होगी आपकी। खैर, अल्वारेंगा एक बहुत अनुभवी मछुआरा था। मैक्सिको 2012 17 नवंबर को अल्वारेंगा और उसके एक साथी कार्डोबा दोनों एक 30 घंटे के मछली पकड़ने के प्लान के साथ एक छोटा सा बोट लेकर, जो कि 7 मीटर लंबा था, निकल पड़े। बोट एक मोटर से चलता था। उस बोट पे कोई छत ना थी। उस बोट पे एक और सामान थी, आइस बॉक्स, जो कि मछलियों को स्टोर करने के लिए था। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि तूफान आने वाला है। फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर हम तूफान आने से पहले वापस आ जाएंगे तो शायद कुछ दिनों का खर्चा निकल आएगा। जब वो गांव से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास थे, तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है। तूफान को देखकर वे दोनों तेजी से तट की ओर बोट को ले जाने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद वह बोट को तट के लगभग 24 किलोमीटर दूर तक ही पहुंचते ही हैं कि अचानक बोट से धुआं निकलने लगता है और मोटर खराब हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो रेडियो से अपने मोटर का खराब होने की सूचना अपने बॉस को भेजते हैं, पर अचानक ही उस रेडियो की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और इसी तरह करते करते वो 5 दिनों के बाद लगभग तट से 500 किलोमीटर दूर जा चुका था, क्योंकि हवाएं जो है तट से अपोजिट साइड चलती थी, जो उस बोट को काफ़ी दूर तक बहा ले गया। उनकी बोट इतनी छोटी थी कि अगर कोई हवाई जहाज ऊपर से जाता तो भी उसे देख नहीं पाता। फिर भी वह दोनों हार नहीं माने। वह दोनों खाने के लिए मछली, कछुआ और समुद्री पक्षियों को हाथ से पकड़ने लगे और फिर उसी को खाने लगे। और पीने के लिए समुद्र में तैर रहे कुछ बोतलों को इकट्ठा कर उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने लगे। पर जब बारिश नहीं होती तो उन्हें कछुओं का खून और यहाँ तक कि खुद की पेशाब भी पीने पड़ जाते थे, ताकि वह
जीवित रह सके। इसी तरह धीरे धीरे वक्त कटता गया। लगभग 4 महीने बाद अल्वेरेंगा के दोस्त का हिम्मत टूटने लगा। उसको बुरे बुरे ख्याल आने लगे और कभी कभी तो वो खुदकुशी की भी बातें करने लगा। इसी तरह धीरे धीरे अल्वेरेंगा के साथी खाना पीना छोड़ दिया और बीमार पड़ गया। फिर उसकी मृत्यु हो गई। अब बेचारा अल्वेरेंगा अकेले पड़ गया था। उसकी दोस्त की मृत्यु के 4 दिन बाद अल्वेरेंगा ने भी खुदकुशी करने की सोची, पर उसका मजबूत आत्मविश्वास होने के कारण वह खुद से खुदकुशी ना कर पाया। इसी तरह धीरे धीरे टाइम बीतता गया और लगभग 8000 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करने के बाद एक दिन अल्वेरेंगा को पानी में कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। उसे ये अंदाज़ा लगने लगा कि शायद आसपास कोई आयरलैंड है। फिर इसी तरह करते करते उसे एक अचानक आयरलैंड दिख गया। वह बोट से तुरंत छलांग लगाया और तैरते तैरते उस टापू पे जा पहुंचा। लगभग 438 दिन के बाद उसे उस टापू पे किसी आदमी को देखने का मौका मिला। उस टापू का नाम था इवॉन अटोल। इसके बाद उसको वापस उसके घर ले जाया गया। अगर वह उस दिन उस टापू पर ना रुकता या फिर थोड़ी सी भी हवा की वजह से इधर उधर हो जाता तो फिर वहाँ से वह फिर भटक जाता और शायद ही 5000 किलोमीटर दूर कोई ज़मीन मिलता, वह भी तब जब वो बच पाता। फिलहाल वह ना चाहते हुए भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे कोई भी इंसान भूल से भी तोड़ने की कोशिश ना करेगा। दोस्तों, इस समय पूरा देश कोरोना से परेशान है और गरीब लोगों के पास एक और परेशानी है अपनी पेट भरने की। हमें अक्सर सुनने को मिल जाता है कि लोग अपना और अपने परिवार का पेट ना भरने के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं, पर हमें अल्वेरेंगा से सीखना चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कैसे अपने आप को जिंदा रखना चाहिए। और आखिर में एक शब्द, जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, उसे जीना तो सीखो। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, उसे जीना तो सीखो। हाँ, लाख गम है, हाँ लाख गम है रास्ते में, उसे पीना तो सीखो। और इसी बात के साथ ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं अल्वेरेंगा के कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेंगी। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।